अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल, ए महबूब आप फरमा दे। जब भी हम लोग कुल कहते हैं, हमारे यहाँ कुल की बड़ी अहमियत है। अभी सबको इंतजार है कल गरीब नवाज का कुल होगा। ये कुल क्या है, बल्कि इसी कुल में कुल है। राजस्थान में बात कर रहा हूं। एक होता है कुल बड़ी काफ से, है ना, कुल, और एक होता है कुल छोटी काफ से। तो इस कुल में कुल है, यानी सब कुछ है। अब ये कुल क्या चीज है, तो कुल इतनी मोहब्बत की चीज है। पूरे कुरान में जगह जगह कुल, और जहां है कुल उसका मतलब होता है महबूब आप फरमा दें। क्या मतलब हुआ, महबूब आप फरमा दें। यहाँ एक बात कहूं अकीदे की, तवज्जो फरमाएं। अगर किसी का ये जहन है कि हम रसूलुल्लाह की तरह हैं या रसूलुल्लाह हमारी तरह हैं, तब उनसे कहते हैं कि अल्लाह ने जो बातें महबूब से कही है कुल कहकर, तो क्या कभी आपसे भी कही? और जो बात महबूब कहते हैं, जो बात महबूब कह दें, आप कहें तो कभी कुफ्र हो जाए और आप कहें तो कभी गुमराही हो जाए। कोई कह दे या कौन कह सकता है, ये सब अहले ईमान है, सादात है, उलमा है। कोई कह सकता है जो हुजूर ने कही। क्या कही हुजूर ने, और खुद नहीं कही, अल्लाह ने फरमाया कुल आप फरमा दे। जगह जगह कुल आप फरमा दे, कुल आप फरमा दे, कुल आप फरमा दे। क्या फरमा दे? अल्लाह कलाम तेरा है। देखो कुरान हुजूर का कलाम नहीं है। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कलाम तेरा है, तू फरमा। तू महबूब से कहता है आप फरमा, कलाम तेरा, और तू कहता है आप फरमा, आप फरमाए, आप फरमाए। उसकी वजह बताऊं, इसको यहां रखिए मिलाने के लिए, समझाने के लिए। आपको आपके बच्चे से प्यार होता है, ठीक? बच्चा आपको तोतली जबान में कहता है अब्बू, तो आप कहते हैं क्या? वो कहते हैं अब्बू। आप कहते हैं क्या? वो कहते हैं अब्बू। ये बार बार क्यों आप उससे बुलवा रहे हैं? क्यों बुलवा रहे? क्यों? इसलिए कि उसकी बोली आपको पसंद है, उसकी बोली आपके मन को भाती है, आपको अच्छी लगती है, इसलिए आप कहते हैं क्या? मतलब में बार बार बोलता रहे, बार बार बोलता रहे, बार बार बोलता रहे, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। अल्लाह ने अपनी पूरी कायनात में अगर सबसे ज्यादा किसी को चाहा है, और बल्कि अगर किसी को चाहा है, और अगर सिर्फ किसी को चाहा है, तो वो कोई और नहीं है, वो आमिना का लाल है, वो अब्दुल्ला का जिगर पारा है। हम जिसका कलमा पढ़ते हैं वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह सबसे ज्यादा जिनको चाहता है। मैं कहता हूं कोई एक ऐसा काम तो बताओ जो अल्लाह ने महबूब के लिए न किया हो। कायनात बनाई महबूब के लिए, जमीन बनाया महबूब के लिए, आसमान बनाया महबूब के लिए, सितारों की अंजुमन सजाई महबूब के लिए, जमीन बनाई, जमीन का सबसा बनाया महबूब के लिए, गिरते हुए आबशार महबूब के लिए, बलकाती हुई नदियां महबूब के लिए, समुंदर की तुगयानी महबूब के लिए, शफक का जमाल महबूब के लिए, उफक की सुर्खियां महबूब के लिए, ये नूरानी चेहरे महबूब के लिए, ये ज़बाने महबूब के लिए, जिस्म पे जान महबूब के लिए। बल्कि मेरे इमाम तो यहाँ तक कहते हैं जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा, दहन में ज़बा, दहन में ज़बा, दहन में ज़बा, बदन में है जान। हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, गए हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन वासरत किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फवन, फवन में दुल्हन, सजाएं में हन, प्यासे में नन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। ये मरहमतें, ये कच्ची मतें, न छोड़ी रते, न अपनी कते, कसूर करें और उनसे भरे कसूरे जिना तुम्हारे लिए। सबाओ चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन भले, लिबा के तले सना में खुले, हमारी ज़बां तुम्हारे लिए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सब बनाया उनके लिए। और हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, और
खूबसूरत अंदाज में कहते हैं आपकी खातिर बनाए दो जहां और अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, सब कुछ उन्हीं के लिए। एक मकाम पे मेरे इमाम कहते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कुल आप फरमा दे। कहीं कहते हैं कुल या अय्युहल काफिरून, कहीं कहते हैं कुल हो अल्लाहु अहद, कहीं कहते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अलग अलग मकामात पर कहा जा रहा है। और यहां जो बात कही जा रही है कुल, आपको अपने बच्चे की बात पसंद, आप उससे बार बार कहलवाते हैं, और खुदा को अपने महबूब की बात पसंद, तो अल्लाह ताला अपनी बात भी तवज्जो करें। शाहपुरा वालों तवज्जो करें, अपने महबूब की शान क्या है, अपने महबूब की शान क्या है। कहते क्या कहता अल्लाह, कुल आप फरमा दे कलाम अल्लाह का। और सुनना किससे चाह रहा है, किससे? हाय हाय, जब दाऊद की आवाज निकलती है तो उड़ते हुए परिंदे रुक जाते हैं। परिंदों को इश्तियाक है आवाज़ दाऊद के लिए, और महबूब की आवाज की क्या शान है कि अल्लाह अपना कलाम भी अपने महबूब की ज़बान से सुनना चाहता है। इसी को उस्ताद ज़मन कहते हैं, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अब फरमाया जा रहा है कुल, फरमाया क्या कहें? अब हुजूर जो कह रहे हैं वो कोई नहीं कह सकता। क्या? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप कहें महबूब कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करें? फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी पैरवी करो, मेरी नकल करो, यानी जो मैं करता हूं वही करना। इसको कहते हैं फत्तबिऊनी, इत्तिबा करना। क्या? मेरी नकल करो, मेरे पीछे चलो। कैसे? जैसे मैं खाता हूं, हीरो के तरीके पे नहीं खाना, जैसे मैं मोहम्मद खाता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूही फिदा, वैसे खाओ। जैसे मैं सोता हूं वैसे तुम भी सो, जैसे मैंने शादियां की वैसे तुम भी करो, जैसे मैं बोलता हूं वैसे तुम भी बोलो, जैसे मैं उठता हूं वैसे तुम भी उठो, जैसे मैं बैठता हूं वैसे तुम भी बैठो, जैसे मैं झुकता हूं वैसे तुम भी झुको, जैसे मैं जमीन पे सर रखता हूं तुम भी रखो। क्या होगा? तो कहा मेरे झुकने की तरह झुकोगे, औरों की तरह झुकोगे तो झुकना कहलाएगा, मेरी तरह झुकोगे तो रुकू बन जाएगा। औरों की तरह सर जमीन पे रखोगे तो माथा जमीन पे टेकना और रगड़ना होगा, लेकिन मेरी इत्तिबा में पेशानी को जमीन पे रखोगे तो वो सजदा हो जाएगा। और उसमें मिलेगा क्या? जब तू जमीन पे पेशानी को रखेगा मेरी इत्तिबा में, मेरी पैरवी में, मेरी नकल में, तो अल्लाह और तेरे दरमियान जितने पर्दे वो सब उठा दिए जाएंगे और तुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाएगा। फत्तबिऊनी, हर मामले में इत्तिबा करो, फिर क्या मिलेगा? तो अल्लाह फरमाता है महबूब कहे युहिब्बुकुमुल्लाह, महबूब की नकल करने पर, इत्तिबा करने पर तुम भी महबूब बन जाओगे। महबूब बनने का कितना आसान नुस्खा। मेरे भाई सैयद साहब कह रहे थे गरीब नवाज महबूब बने, मैंने कहा सबको महबूब बनने का तरीका दिया गया है। सुभान अल्लाह। और आसान कितना है, फत्तबिऊनी, बस इत्तिबा करो उनकी। गरीब नवाज ने इत्तिबा की। अभी मैं आगे अर्ज करूंगा, वक्त रहा तो इसलिए कि बारिश आ रही थी। मैंने मौलाना सलीम साहब से कहा थोड़ी देर में बात करूं, सैयद साहब कर लें, कायदे मोहतरम को बुला लें, इसलिए कि मौसम बयान और प्रोग्राम की मुवाफिकत में और हिमायत में नहीं लगता। मैं कभी नहीं कहता हूं कि मौसम खराब है, इसलिए कि मौसम दूसरों के खराब होते हैं, हमारा यहाँ मौसम खराब नहीं होता। अल्लाह गर्मी दे वो भी अच्छा, अल्लाह सर्दी दे वो भी अच्छी, अल्लाह बरसात दे वो भी अच्छी। और हमारे यहाँ बारिश आती है तो बारिश की बड़ी बरकत है। मेरे आका फरमाते हैं जितने कतरे टपकते हैं हर कतरे को फरिश्ता अपने हाथ में लेके उतरता है।
तो जितने कतरे उतरते उतने फरिश्ते उतरते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब किसी काम के शुरू या इख्तिताम पर या उसके दरमियान बारिश हो जाए, समझ लो कि वो काम अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहपुरा वालों, अपनी महफिल कबूल हो गई, आमीन। गरीब नवाज सरकार की महफिल कबूल हो गई है। इंशाअल्लाह हमारी निजात है, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह निजात है। तो अर्ज ये कर रहा था, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। होगा क्या? युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह जब तू हमें महबूब बना लेगा, हम तो गुनाह कर चुके, अब तेरे हबीब की पैरवी करने निकले और तू महबूब बना लेगा। हम तो जराइम कर चुके और तेरे महबूब की पैरवी करने निकले, फिर तू कहता है महबूब बना लेगा। इधर तू महबूब बनाएगा और उधर लोग कहेंगे कि ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। अल्लाह फरमा रहा है, तू घबराता क्यों है? मेरे महबूब की पैरवी तो कर। युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुझे अपना महबूब बना लूंगा। और जिसको महबूब बना देते हैं, फिर उसको गुनहगार नहीं रखते, फिर उसको मुजरिम नहीं रखते, फिर उसको खताकार नहीं रखते, फिर उसको पापी नहीं रखते। फिर क्या करते? वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जिसको महबूब बना लेते हैं, उसके गुनाहों को माफ भी कर देते हैं और उसकी मगफिरत भी फरमा देते हैं। और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब पता चला, महबूब बनने का तरीका पता चल गया। हुजूर की इत्तिबा करते रहो, हुजूर की पैरवी करते रहो, हुजूर के पीछे चलते रहो, तो तुम भी महबूब बन जाओगे। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना, हर महबूब यकसा नहीं होता, हर महबूब का मर्तबा बराबर बराबर नहीं होता। महबूब अलग अलग है। महबूब सुबहानी का मकाम अलग है, महबूब इलाही का मकाम अलग है। अल्लाह अकबर। महबूब यज़दानी का मकाम अलग है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आए अब महबूब बनने का तरीका उसी महबूब से सुनते हैं, उसी महबूब से पता करते हैं जो अल्लाह का महबूब था और जिसकी पेशानी पर नूर के कलम से लिखा गया था, हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हब्बिल्लाह। ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया है। उन्होंने महबूब बनने का तरीका क्या बताया? बड़ी माजरत के साथ, हम यहूदियों के तरीके पर चलेंगे, महबूब नहीं बनेंगे। हम मुशरिकीन के तरीके पर चलेंगे, महबूब नहीं बनेंगे। हम अल्लाह अकबर जुओं के अड्डों पर जाएंगे, महबूब नहीं बनेंगे। मस्जिदों को वीरान करेंगे, महबूब नहीं बनेंगे। शराब के अड्डों पर जाएंगे, महबूब नहीं बनेंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ, वक्त का राय पतोरा आज भी आंखें दिखा रहा है, लेकिन उसको सजा क्यों नहीं मिलती? वजह एक है कि हम महबूब नहीं बन पा रहे हैं। जो कौम हजाम की कुर्सी पर बैठकर चेहरों से दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फिकवाए, वो अल्लाह की महबूब कैसे बन सकती है? जो सूद के हराम धंधे करके अपने पेट में जहन्नम की आग डाले, वो कौम महबूब कैसे बन सकती है? जो कौम रात के 3-3 बजे तक ज़िना के मनाज़िर फिल्मों के अंदर देखे, वो कौम महबूब कैसे बन सकती है? एक मर्तबा मैं सोचने लग गया, बैठ करके सोचा, या अल्लाह, जिस मजहब ने औरत के चेहरे को देखना हराम करार दिया पाप की नजर से, औरत के चेहरे को, तवज्जो करें, जो मजहब औरत के चेहरे को देखने से मना करता है, ये अल्लाह अगर औरत का चेहरा देखे पाप की नजर से तो क्या मिलेगा? तो अल्लाह ने महबूब से कहलवाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं अपनी कौम के जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, लोगों से नफरत करते करते अब अपने आप से भी तो नफरत न करो, लोगों से दूरियां इख्तियार करते करते अपने जिस्म कबीर पर भी तो जुल्म न करो। आप गौर तो करें, मुझे मालूम है आपके इल्म में नहीं होगा, इसलिए ये जुर्म कर रहे होंगे लोग, लेकिन जिनको पता चल जाए, जरा तवज्जो से सुनना, जरा गौर से सुनना, दिल के कानों से सुनना। मैं कोई मुकर्रिर खतीब नहीं, ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरे दिल का दर्द है जो मेरी कौम के जवानों के दिल के दरवाजे पे उंडेलना चाहता हूँ। जरा तवज्जो तो करें, जिस मजहब में ये कहा गया, जिसने औरत के चेहरे को देखा, जो औरत के चेहरे को तकता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन उसकी आंख के अंदर जहन्नम की आग की सलाखें दाखिल फरमाएगा। उसकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें होगी। और जहन्नम की आग की सलाख क्या है जानते हैं? इस दुनिया से 70 दर्जा ज्यादा तेज और तर्रार जहन्नम की आग है। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ए मुस्तफा जान रहमत के गुलामों, अल्लाह अकबर, अगर दुनिया की आग पर हम तेल गरम करें और वो गरम गरम तेल हमारी आंख में चला जाए तो आंख का क्या बनेगा? हमारी आंखें कितनी नाजुक है, हमारी आंखें कितनी
नाजुक है। अगर माँ प्यास काट रही हो, बहन प्यास काट रही हो, बेटी प्यास काट रही हो, और उस प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात जो नजर भी नहीं आते, जो दिखते भी नहीं, अगर वो नन्हे जर्रात हमारी आंखों के अंदर चले जाएं तो आंखें रो पड़ती है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों के अंदर तिनका चला जाए, आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, अपने ही पलक का बाल अपनी आंख में टूट कर चला जाए, आंख बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन जरा गौर करना, एक बार मैं सोच रहा था और बहुत गौर कर रहा था, जिस मजहब में औरत का चेहरा देखने वाले को यह सजा दी जाएगी, आज जो चाहे कर लो, दौलत के नशे में जितने चाहे जराइम कर लो, जवानी के नशे में जितने चाहे पाप कर लो, अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह ने मोहलत दी है, जो चाहे जैसे चाहे कर लो, मगर सुन लो, अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने औरत का चेहरा, पाप की नजर से नामहरम औरत का चेहरा, अजनबी औरत का चेहरा देखा, उसकी आंखों में आग की सलाखें, जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी, जहन्नम की आग उसकी आंखों में भरी जाएगी। अब आपसे पूछता हूं, जब अजनबी औरत का चेहरा देखने पर यह सजा है, तो जो लोग फिल्म के अंदर अजनबी औरत को जिना करते हुए देख रहे हैं, अजनबी औरत को, हीरोइन को नंगी देख रहे हैं, उन लोगों का क्या अंजाम होगा, उनकी कैफियत क्या होगी। और सुनो, ये मेरी बात अगर होती तो आपको कट करने और रद्द करने का हक होता, लेकिन ये बात मेरी तो नहीं ना मेरे भाई, ये बात तो तुम्हारे और मेरे नबी की बात है, सच्चे नबी की बात है। याद रखना, हमारे नबी वो सच्चे नबी हैं जिनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी है। अब आप मुझे बताएं, जो कौम फिल्म में जिना होते देखे, जो कौम सीरियलों में जिना होते देखे, अल्लाह अकबर, उस कौम का क्या बनेगा, उस कौम की तबाही से उन्हें कौन रोक सकेगा। तो सुन लो ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह अकबर, तो आज महबूब नहीं बन पा रहे अल्लाह के, इसलिए जराइम है, तबाही जराइम की बुनियाद पर यह है, तबाही इसलिए कि अल्लाह के महबूब नहीं बन पा रहे हैं। और महबूब बनने का तरीका क्या, फत्तबिऊनी, हुजूर के पीछे पीछे चलो, हुजूर के तरीक पर चलो। और हुजूर अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमा रहा है, आंखों के बारे में क्या हुक्म है, तो कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, कि ऐ महबूब आप फरमा दे मोमिनों से कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। गरीब नवाज ने क्या फरमाया महबूब बनने का तरीका, तीन चीजें फरमाई, अपनी बात मुकम्मल करूं। फरमाते हैं जिसमें तीन चीजें आ जाती है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। किस किस को महबूब बनना है अब वो खुद करे, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, आपकी मर्जी है। जिसको महबूब बनना है, गरीब नवाज फरमाते हैं तीन चीजें अगर इंसान अपनी जिंदगी में पैदा कर ले तो अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेता है। फरमाते हैं नंबर एक, चूंकि हिंदुस्तान में आप तशरीफ लाए थे और इंसान की अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करने का हुक्म है, हिंदुस्तान में तीन चीजों को मजहबी एतबार से बड़ी अहमियत थी। हिंदुस्तान में चाहे वो जिन तीन चीजों को अहमियत थी, आपने उन तीन चीजों की मिसाल दे करके लोगों के दिमाग में बात बिठाई। फरमाते हैं इंसान के अंदर सखावत हो तो दरिया जैसी सखावत इंसान के अंदर हो। आपने देखा होगा दरिया से मुराद यहाँ नदी है जिसको हम अपनी जबान में दरिया कहते हैं, और एक है समंदर और एक है दरिया। फरमाते हैं दरिया जैसी सखावत, दरिया हमेशा बहता रहता है, तो फरमाते हैं दरिया जैसी सखावत हो। आप गौर करें, हमेशा समुंदर के अंदर आप देखेंगे मौजें उठती है, लेकिन दरिया में कभी मौज नहीं होती। हालांकि समंदर का पानी दरिया से ज्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी दरिया में सुकून है और समुंदर के अंदर बेचैनी और इस्तिराब है। कभी आप समुंदर के किनारे खड़े हो तो आपको पता चलेगा, ऐसा लगता है जैसे कोई बेकरार अपना सर उठाकर बेचैनी में पटक रहा है। कभी आप समुंदर के किनारे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा लगता है कोई बेकरार है और बेचैन है और वो अपना सर पटक रहा है बेचैनी के अंदर। हालांकि दरिया से ज्यादा खजाने समंदर के
अंदर मौजूद है। आप किसी साहिब नजर से और तखय्युलात की दुनिया में किसी फलसफी से पूछे कि ये बेचैन क्यों है और दरिया पुरसुकून क्यों है, तो आपको पता चलेगा समंदर हमेशा पानी लेता है दरियाओं से, समंदर पानी कभी किसी को देता नहीं है, इसलिए वहां बेचैनी है। और दरिया दे रहा है इसलिए उसके अंदर सुकून है। अगर सुकून की जिंदगी चाहते हो तो अपने अंदर सखावत दरिया जैसी पैदा करो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सखी अल्लाह से करीब है, सखी जन्नत से करीब है, सखी लोगों से करीब है, और बखील जो है अल्लाह अकबर अल्लाह की रहमतों से दूर है, जहन्नम के करीब है और वो लोगों से दूर है। तो सखावत दरिया जैसी हो। और नंबर 2 फरमाते हैं शफकत सूरज जैसी। सूरज जब निकलता है तो ना गरीब देखता है, ना अमीर देखता है, ना काला देखता है, ना गोरा देखता है, ना अरबी देखता है, ना अजमी देखता है, बल्कि सूरज जब निकलता है तो वो यकसां सबके घरों को मुनव्वर करता है, सबके घरों में उसकी रोशनी जाती है। तो फरमाते हैं शफकत जो है वो सूरज जैसी होनी चाहिए। और फरमाते हैं तीसरी चीज आजिजी और इनकिसारी जमीन जैसी होनी चाहिए, धरती जैसी होनी चाहिए। आप जमीन को देखें कितनी आजिजी है उसके अंदर, कितनी इनकिसारी है उसके अंदर, कि जमीन पर आप खोदें, जमीन पर आप मकान बनाएं, जमीन पर पेशाब करें, जमीन पर पाखाना करें, कुछ भी जमीन पर करें, लेकिन जमीन कभी एतराज नहीं करती, जमीन कभी जो है वो एहतजाज नहीं करती, जमीन कुछ पूछती नहीं, सवाल नहीं करती पलट करके, बल्कि उसका सीना खोद दीजिए और बहुत खोद करके घर का पहिया डाल दीजिए, घर की बुनियाद डाल दीजिए, पेशाब कीजिए, पखाना कीजिए, दंदना कर चलिए, धीरे चलिए, जोर चलिए और कुछ भी कीजिए, कोई एतराज नहीं करती। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो फिर उसको सीने में, अपने सीने में जगह भी देती है। तो गरीब नवाज फरमाते हैं शफकत हो तो सूरज जैसी, आजिजी हो तो जमीन जैसी, और सखावत हो तो दरिया जैसी। जब कोई बंदा अपने अंदर ये 3 चीजें पैदा कर लेता है तो उस बंदे को अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। और याद रखिए, इसको अगर आप सुन्नत नबवी की रोशनी में देखेंगे तो आपको जगह जगह वो चीज नजर आएगी। लेकिन अब वक्त तो बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए अपनी बात यहीं पर मुकम्मल की जाती है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार गरीब नवाज की तालीमात पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल माफ फरमाए। आप हजरात दूर नजदीक से जहां कहीं से भी तशरीफ लाए हैं, मेरी गुजारिश है कि गरीब नवाज के मिशन की तहरीकें हिंदुस्तान में बेशुमार जारी व सारी हैं, इदारे भी चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं गरीब नवाज के मिशन की तहरीकों में एक तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी भी है, जो सवाद आजम अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक है। इस तहरीक का मकसद सिर्फ एक मकसद है कि लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किया जाए, हुजूर की मोहब्बत लोगों के दिल में पैदा की जाए, इस कौम को अल्लाह अकबर 3 आइन की तरफ माइल किया जाए। हमारे कायद, हमारे अमीर अक्सर फरमाते हैं हमारा मिशन 3 आइन है, एक इश्क है, एक अमल है, एक इल्म है। हमें इन 3 आइन पर मेहनत करना है, लोगों को आशिक रसूल बनाकर, इल्म की शमा लोगों के हाथ में देकर अमल का जज्बा सादिक पैदा करना है। तो आप हजरात जिन इलाकों से भी तशरीफ लाए हैं, अपने इलाकों में सुन्नी दावत इस्लामी की ब्रांचेस कायम करें, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़े। इस तहरीक का मिशन ये है, खुद भी गुनाह से बचेंगे, दूसरों को भी गुनाह से बचाएंगे। गरीब नवाज न वोट के लिए आए थे, न नोट के लिए आए थे। गरीब नवाज जमीन पर कब्जा करने नहीं, बल्कि गरीब नवाज जमीरों को जीतने के लिए आए थे। इसलिए कि जब जमीन पे कब्जा होता है फिर कोई आकर के जमीन छीन लेता है, लेकिन जब जमीरों पे और दिलों पे कब्जा होता है तो दुनिया की कोई ताकत उस दिल के कब्जे को खत्म नहीं कर सकती। गरीब नवाज फातह जमीन और फातह ममालिक का नाम नहीं, बल्कि गरीब नवाज फातह कुलूब व अज़हान का नाम है। आज भी हिंदुस्तान वालों के कल्बो नजर पर, ज़हनो फिक्र पर अगर कोई हुकूमत कर रहा है तो उसका नाम मोइनुद्दीन सरकार गरीब नवाज है, जिनके लिए सरकार नज़मी यूं खिराज अकीदत पेश करते हैं। ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने, ख्वाजा जी दिल में मेरे। आपने ये नहीं कहा जमीन पे गुल खिलाया, बल्कि कहते दिल में मेरे गुल खिलाया। ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया
रोशनाया आपने, जुल्मतों में नूर का दीपक जलाया आपने, ताकि ये बन जाए वलियों सूफियों की सरजमीन, ताकि ये बन जाए वलियों सूफियों की सरजमीन। इसलिए भारत में ही डेरा लगाया आपने। था ये जो उजड़ा हुआ था ये जो उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, था वो जो उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, उसको अजमेरे मुकद्दस कहलवाया आपने, उसको अजमेरे मुकद्दस कहलवाया आपने। और फैज़ ख्वाजा से चला है आज नज़्मी का कलम, फैज़ ख्वाजा से चला है आज नज़्मी का कलम, उसको कुछ लिखने के भी काबिल बनाया आपने। आइए सरकार गरीब नवाज से भीख मांगे कि वो जो मिशन के लिए हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, अल्लाह हम सबको सच्चे दिल से उसी मिशन का सच्चा दाई बना दे। और नायब नबी फिल हिंद सरकार गरीब नवाज के फयूज़ व बरकत से अल्लाह पाक हम सबको मालामाल फरमाए। जिस सरकार नज़मी का मैंने कलाम इख्तिताम में पेश किया, उन्हीं के चहीते खलीफा और उन्हीं के बड़े चहीते अजीम खुलफा में से एक शख्सियत जिनको सरकार नज़मी अपना भाई कह करके पुकारते थे, उसी शख्सियत को अब मैं आपके हवाले करता हूं और आपको इनके हवाले करता हूं। और हजरत की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ गुजारिश की जाती है कि हुजूर वाला हम सबको सरकार गरीब नवाज की मोहब्बतों का जाम भर भर करके पिलाएं और हमारे कुलूब व अज़हान की फिक्री तत्हीर फरमाएं। आइए इस्तकबाल करें। आपके यहाँ मैं हिंदुस्तान में अक्सर शहरों में जाता हूँ, नए नए नारे सुनने मिलते हैं। मुझे बहुत पसंद आया आपका एक नारा, काश कि हम सब की महफिलों का यही नारा हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए। एक भाई अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लंबी उम्र दे, उन्होंने खड़े होकर के मजमे में नारा लगाया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पूरे मजमे ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत खूबसूरत लगा आपका ये नारा। खुदा की कसम